Hello students, welcome to the economics class. Let's take a quick review as we understood the meaning and definition of commercial bank and its functions, various functions performed by the commercial bank, and we are classified these functions into the three way. The first one is primary functions, secondary function and the social function. After understood the topic of various function of commercial bank, now the next one is most important topic today we are going to be discussed, and most of the time in the CBSE this question has been come and mostly asked. This is the topic money credit creation by commercial bank. Today we are going to be discuss it. ओके सो देखिए, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, पैसे रुपया को पैसों को क्रेडिट करती हैं. व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑल अबाउट वी एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला, हाउ बैंक केप्ट एज अ रिजर्व, है ना. ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे आज वीडियो में. तो देखिए, बहुत सिंपल सा है. मनी क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में सबसे पहले हम आपको बता दें, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द कमर्शियल बैंक. आपको पता होगा व्हाट इज द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द कमर्शियल बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी टू द बोरोवर्स. ओके, यू नो मस्ट वेरी वेल. नाउ थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, commercial bank are able to create credit which is in far excess of the initial deposit. देखिए, कमर्शियल बैंक इस प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएट करता है, लोगों को मनी देता है एज अ लेंडिंग मनी एंड चार्ज द सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट. और वो किस में से देता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट में से, जितना पैसा उसके पास है डिपॉजिट पब्लिक का, उसमें से देता है. ठीक है. नाउ अब हम आपको बताएं वो प्रोसेस क्या है. ये देखिए, जो आपका पैसा है इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट बैंक में, वो कहाँ पर है? बैंक में है. और बैंक क्या करता है? उसी को वो लोन देता है. किसको देता है? क्रेडिट करता है. उसी पैसों को वो क्या करता है? लेंड करता है बोरोवर को, नीडी पर्सन को देता है. ठीक है. और वही पैसा फिर से किसके पास आ जाता है? बैंक के पास आ जाता है एज अ डिराइव डिमांड. ठीक है. तो ये क्या चलता है? प्रोसेस है ना. एक बैंक से, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से अगर आपने लोन लिया, ठीक है, या आपने पैसा अपना उस बैंक में डिपॉजिट किया, तो वो आपका बैंक क्या करेगा? दूसरे को लोन दे देगा उस पैसे को. अब दूसरे को लोन दे देगा तो वो दूसरा वाला क्या करेगा? अपने बैंक में वो कैश डिपॉजिट कर देगा. फिर उसका बैंक क्या करेगा? फिर परसेंटेज जितना होगा उसको रोक के आगे को लोन देगा. तो ये एक प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन की. हम आपको बताते हैं किस तरह से इसका फंक्शन होता है. देखिए, दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग टू अजम्पशंस. वी हैव टू अज्यूम दी टू थिंग्स. फर्स्ट, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट. जितना भी हमारे कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंक है, वो एक तरह से एक सिंगल टर्म है, दैट इज कॉल्ड बैंक्स. वो एक ही बैंक को कंसिडर किया जाएगा, बैंक्स. सेकेंड वन, ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक. जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा आपका जा रहा है इकोनॉमी में, वो किसके थ्रू जा रहा है? बैंक्स के थ्रू जा रहा है. दैट इज ऑल द पेमेंट आर मेड थ्रू द चेक एंड ऑल द रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक. ओके, दीज वी हैव टू अज्यूम दीज 2 पॉइंट्स. नाउ द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन. आपको पता है कि जो भी पैसा हमारा बैंक में जमा होता है उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? लोन में इस्तेमाल किया जाता है. हाउएवर द बैंक कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर द लेंडिंग मनी, है ना. जो भी पैसा हमारा जमा है वो सारा का सारा वो लोगों को लोन में नहीं देता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि आपका पैसा, आपने 1 लाख रुपए अपना पैसा आपने बैंक में जमा किया और 1 लाख रुपए पूरे के पूरे क्या कर दिए? बैंक वाले ने दूसरे को लोन में दे दिया. ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में. देखिए, it is legally compulsory for the bank to keep a certain minimum fraction or the ratio of their deposit for the lending.
बैंक को अपना कुछ फ्रैक्शन या कुछ रेशियो में वो जो डिपॉजिट हुआ है उसका रखना पड़ता है. बैंक हैव टू कीप सर्टेन लेवल ऑफ रेशियो ऑफ मनी, ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट आउट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, और अनसर्टेनिटी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि कभी कभी अकाउंट होल्डर क्या करता है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है अपने पैसे की, तो वो डिमांड करता है ऑन डिमांड. आप बैंक में जाओगे तो ऐसा तो नहीं बैंक वाला आपको मना कर देगा. तो ये इससे क्या होता है, आप ये बोल सकते हो कि बैंक फ्यूचर डिमांड को देखते हुए वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ पोर्शन वो अपने पास क्या करेगा, सेव करके रखेगा. अगर किसी पर्सन को ज़रूरत पड़ गई किसी पैसे की तो वो उसको उस टाइम वो दे सकता है. तो इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखिए, it is legally compulsory for the bank to keep a certain minimum fraction or ratio of their deposit for lending. This fraction ratio is called LRR, liquidity reserve ratio भी बोला जाता है, जो जनरली फिक्स कौन करता है, आरबीआई करता है. ये रेट जो होगा इसका, जो अभी चल रहा होगा रेट करंटली, वो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा. अब बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट. अब ऐसा भी नहीं है कि बैंक क्या कर रहा है, पूरा का पूरा 100% रिजर्व रख ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ, वो एक भी रुपया लैंड में नहीं दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं होता. दे कीप द रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेट बाय द आरबीआई. जितना परसेंटेज आरबीआई ने फिक्स किया होगा उतना ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है. 4% है, 10% है, 20% है, जितना परसेंट सरकार ने कहा होगा उतना उसको रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा कैश रिजर्व. एंड देन आफ्टर दैट वट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट, ही विल बैंक, कमर्शियल बैंक्स विल बी लेंड टू द बोरोवर. Why only fraction of deposit are kept as cash reserve? Because there are two reasons. The first one is all the depositors do not approach the bank for withdrawal of money at the same time, and also they do not withdraw the entire money amount in one time. देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सारा का सारा फ्रैक्शन जो डिपॉजिट है वो क्या कैश रिजर्व में रखेगा, या वो फ्रैक्शन मतलब कि जितना फ्रैक्शन वो रेशियो डिपॉजिट का रखता है कैश रिजर्व के फॉर्म में, क्यों रखता है, वाई. द क्वेश्चन इज वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज अ कैश रिजर्व. क्यों रखता है वो एज अ कुछ पोर्शन कैश का या कुछ रेशियो वो कैश का क्यों रखता है अपने पास. उसके पीछे जो कारण है, जो रेशियो, जो इसका रीज़न है, वो ये रीज़न है कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं हमारे इंडिया में, ज़्यादातर लोगों की हैबिट क्या होती है कि अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, सेविंग के लिए तो वो पैसा डिपॉजिट कर रहे हो. आप अपना अमाउंट क्यों सेव कर रहे हो बैंक में, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको क्या है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कुछ होती है तो उसके लिए काम आ जाए, है ना, या आपने अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, या आप फैमिली के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए इन फ्यूचर. तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होती हैं. लोग क्या करते हैं, अपना पैसे को सेव करते हैं बैंक में इन ऑर्डर टू मीट आउट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड द एक्सपेंसेस. एंड ये भी है हमारे कंट्री में कि लोग अपना पैसा एक बारी में ही नहीं निकालते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं. जैसे कि ऑल द डिपॉजिट्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम. सारा का सारा पैसा वो नहीं विड्रॉ करेंगे, है ना. और दे ऑल्सो डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट. यहां पर ये भी बोला है एंटायर अमाउंट. तो यहां पर एक तो ये हो गया. दूसरा ये है कि देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी एज अ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक. हमेशा बैंक में फ्लो ऑफ मनी होता रहता है, फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. बैंक के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली होता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है. बैंक के पास हमेशा पैसा आ रहा होता है, और वो बैंक क्या करता है, उसको देता भी है, लोन में देता है, एज अ बैंक लेंडिंग द मनी टू द बोरोवर्स एंड चार्ज द सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट. तो जो जिस अमाउंट जिस रेट में वो एक्सेप्ट करता है अमाउंट को, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, और जिस रेट में वो लोन देता है, ऋण देता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड रेट बोलते हैं, जो कि बैंक के लिए वो प्रॉफिट मार्जिन हुआ.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं अपना 10,000 रुपये बैंक में जमा कर रहा हूं, तो वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देगा वो 4% के हिसाब से मुझे देगा, कम देगा, सबसे कम देगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपना पैसा एक तो सेफ भी कर रहा हूँ बैंक में, सिक्योर है, और ऊपर से वो बैंक क्या कर रहा है, मेरे को इंटरेस्ट भी दे रहा है। दूसरा ये क्या है कि वो उस पैसे को दूसरे को क्या करेगा, लोन में दे देगा, जो जरूरतमंद को दे देगा, है ना, नीडी पर्सन को दे देगा। कितने रुपए में कितने परसेंट में देगा, 7% में देगा, ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगा। अब उससे क्या करेगा, वो 4 से 7% में दे रहा है, तो बीच का जो डिफरेंस हुआ 3% का, वो कौन रखेगा, वो रखेगा बैंक अपने पास, और जो हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया। अब हम इस क्रेडिट क्रिएशन में हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, किस तरह से बैंक क्या करता है, मनी क्रिएट करता है, मनी क्रिएशन करता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, कैसे उधार देता है, वो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप। नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन। देखिए, दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू मीट द डेली डिमांड फॉर द विड्रॉल ऑफ कैश, इट इज सफिशिएंट फॉर द बैंक टू कीप ओनली द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज द कैश रिजर्व। अब डे टू डे की जो डिमांड होती है, लोग आ रहे हैं पैसे निकालने के लिए, थोड़ा बहुत छोटे मोटी डिमांड होती है लोगों की, डिमांड फॉर द मनी फॉर टू मीट आउट द एक्सपेंसेस। सो बैंक हैव सफिशिएंट अमाउंट in the which is keep in a form of fractions of deposit, that is called cash reserve। वो क्या करता है, कुछ पोर्शन क्या करता है, कुछ फ्रैक्शन, कुछ रेशियो डिपॉजिट्स का अपने पास रखता है, जिससे वो क्या करता है, लोगों की जो डिमांड है, डेली डिमांड है विड्रॉल ऑफ मनी की और कैश की, वो फुलफिल कर सके। ठीक है, अब इसके लिए पीछे क्या है, एक फॉर्मूला है, कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का। क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या है, कुछ नहीं है। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व। रेसिप्रोकल माने उल्टा होना, किसका, रेशियो ऑफ कैश रिजर्व का टू द डिपॉजिट ऑफ बैंक, जो बैंक में डिपॉजिट है। जैसे कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LLR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, जो भी रेट होगा आरबीआई ने फिक्स किया होगा। जैसे कि हम बताएं, इफ द LLR इज 20% फिक्स बाय द आरबीआई, तो क्या करेगा, 1/20%, मतलब कि 1/20 इंटू 100% ऊपर चले जाएगा यहाँ पे इनोमिनेटर में, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 टाइम्स। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, जितना उसके पास इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका 5 टाइम्स वो क्या कर सकती है, लेंडिंग कर सकती है। अब कैसे होगा, हम आपको बता दें, सपोज द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹10,000, देन द बैंक रेट विल बिकम 5 टाइम्स। वो 10,000 का 5 गुना, मतलब 50,000 वो क्या कर सकता है, लोगों को लोन दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू द इन्वेस्टर। अब हम इसको प्रोसेस के चार्ट के थ्रू हम पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता दें, बैंक कितने तरीके के, ABCD। ठीक, अब उसके पास इनिशियल डिपॉजिट कितना था बेटा, 10,000 था। उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 10,000 है। अब 20% आरबीआई ने फिक्स किया है, तो 20% आरबीआई ने फिक्स किया है, तो क्या करेगा कि आरबीआई ने कहा है कि आपको 20% अमाउंट आपको क्या करना है, रिजर्व रखना है। तो 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000 वो अपने पास रिजर्व रख लेगा। बाकी का पैसा कितना बचा, इन दोनों का डिफरेंस 8,000, वो क्या करेगा, लोन में दे देगा। अब वो पैसा जो जिसके पास जा रहा है 8,000, वो भी क्या करेगा, बैंक में डिराइव डिपॉजिट हो गया, वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। ठीक है, फिर उसमें से हल्के हल्के निकालते रहेगा वो। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो पैसा किसके पास आ रहा है, अगेन बैंक के पास आ रहा है। अब बैंक क्या करेगा, दूसरा बैंक क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, 8,000 का 20% अपने पास रखेगा, मतलब कि 1600 में से माइनस कर दोगे तो वो पैसा किसको दे रहा है, दूसरे को लोन में दे रहा है 6400। फिर वो 6400 अगेन। तो ये इस तरह से प्रोसेस क्या होगा, चलते रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका कैश रिजर्व रेशियो प्राइमरी इनिशियल डिपॉजिट रेशियो के बराबर ना हो जाए। 10,000 इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इक्वल्स टू कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व और द कैप बाय द बैंक, जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक वो क्या करेगा, देते रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी डिपॉजिट किसके कितना कहाँ तक देगा, 5 टाइम्स। तो इसका मतलब कितना दे रहा है, वो टोटल 50,000 तक वो लोन दे सकता है लोगों को, उसकी क्षमता है ना। और रिजर्व कितना हो गया, 10,000 हो गया उसके पास, 10,000 हो गया। लोन कितना दे रहा है, वो कितने टाइम्स देगा, इसके इक्विवेलेंट हुए प्राइमरी डिपॉजिट इक्वल्स टू कैश रिजर्व प्लस लोन, तो 50,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 40,000। और यहाँ पर आपको बता दिया मैंने, जैसे कि प्राइमरी डिपॉजिट किसके इक्वल ना हो जाए, जब तक कैश रिजर्व के इक्वल ना हो जाए तब तक वो क्या करेगा, लोन देता रहेगा। तो ये हमने क्या किया, प्रोसेस पढ़ी एक तरह से बेटा, ये प्रोसेस है। इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है। सिंपल, बहुत सिंपल सा चार्ट है। अभी हम थियोरेटिकल हमने बताया आपको, इसी को आपने क्या करना है, चार्ट को एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है,
ये हमने प्रोसेस बताया आपको, मनी क्रिएशन का मीनिंग, प्रोसेस and assumptions. We have to consider these two assumptions also, and these are the theoretical concept. Okay, ये जो हमने आपको बताया। अब हम आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दें कि सीबीएसई का सिलेबस क्या है। देखो बच्चों, सीबीएसई ने कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं ड्यू टू दी कोरोना वायरस स्प्रेड इन अवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पर क्या किया गया है, आपके जो टॉपिक डिलीट किए हैं उसमें रिवाइज्ड सिलेबस आया है, और कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं वो हम आपको बता दें आज। मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में मैक्रो में सेशन जो आपका 2021 चल रहा है उसमें मैक्रो में आपका कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं वो हम आपको बता दें। चैप्टर मनी एंड बैंकिंग में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मनी सप्लाई जो है, ठीक है, ये इस टॉपिक में जो आपके, इसको हम बोल सकते हैं आरबीआई के फंक्शंस भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो आरबीआई के कंट्रोलर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ही कंट्रोल करती है, किसके थ्रू करती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के थ्रू। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये जो आपने बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओएमओ, आरआर, ट्रिपल आर, तो ये क्या है, क्रेडिट कंट्रोलर्स हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेजर्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के मार्केट में, ये हटा दिए गए हैं इसमें। मगर यही टॉपिक आप क्या करोगे, किसमें पढ़ोगे, आगे फर्दर जो चैप्टर है आपका उसमें पढ़ोगे एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड में हाउ टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, दीज मेजर्स यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड बाय द आरबीआई। तो ये टॉपिक आप इसमें ना पढ़कर इसमें पढ़ोगे, एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, एडी एंड एएस एग्रीगेट वगैरह में, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में आप पढ़ोगे, ठीक है, आप इसमें नहीं पढ़ोगे। तो आपका होना ना होना, ये डिलीट होना ना होना, कोई उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई मतलब नहीं बैठता है। यहाँ पे सीबीएसई ने यहाँ से डिडक्ट करके वहाँ पर रख रखा है। अब आ जाते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने मीनिंग ऑफ बीओपी डेफिसिट नहीं पढ़ना है, ये हट गया है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट भी हटा दिया गया है। ये आपका मैक्रो का डिलीटेड टॉपिक है। बाकी का टॉपिक्स आपके एज इट इज है, एज इट इज चैप्टर हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट लगता है तो। ये सारे के सारे बाकी जो चैप्टर्स हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, बस ये कुछ ही टॉपिक हटाया गया है नामात्र नाम के, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर हटाया गया है। अल्टरनेटिव फार्मिंग जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हटा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपका एनर्जी हटा दिया गया है। तो इंडियन इकोनॉमी में बस इतना से टॉपिक हटाए गए हैं, और मैक्रो में ये हटाया गया है। इसीलिए हमने आपको मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में अभी क्रेडिट क्रिएशन बताया है, हाउ टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इन अ मार्केट, वो हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। यही टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे, एक्सेस डिमांड में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने आपको ये सारे टॉपिक बताए, मनी क्रिएशन बताया, उसका बारे में प्रोसेस बताया, और ये हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क इट। थैंक यू।